अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं कुछ सिम्टम्स सिग्नल्स आपको बताऊंगा कि अगर आपके अंदर ये निशानियां ये सिम्टम्स हैं ये अलामात हैं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। इनसे जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सकता है इनसे जान छुड़ा लें, आप महफूज हो जाएंगे, वरना आप बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ये जो आम सी इलामात होती हैं ये हमें बहुत ही ख़तरनाक सिग्नल दे रही होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, हम वक्त पर तदारक नहीं करते। जब हार्ट अटैक हो जाता है तो उस वक्त हमें याद आता है, लेकिन उस वक्त हमारे हाथ से बहुत कुछ निकल चुका होता है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हफ्स अब्दुस्सा रंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स। हमारे बाज़ दफ़ा कुछ टेस्ट बहुत ही गलत किस्म के आ जाते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर तवज्जो नहीं देते। जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया। कोलेस्ट्रॉल अगर अकेला ज़्यादा होता है, इसके साथ एचडीएल अगर आपका 60 अबव है यानी 60 से ऊपर है, तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं कहेगा। वो खुद ब खुद ही इसको मैनेज कर लेगा और खुद ही साफ़ करके कोलेस्ट्रॉल को लेवल पर ले आएगा। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो ये ख़तरनाक अलामत है, क्योंकि इससे खून के अंदर गाढ़ापन आ जाता है, थिकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से क्लॉट बनना या कहीं पर रुकावट आ जाना, जिसकी वजह से फिर हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आपका एचडीएल लो है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, तो फिर आपके लिए ये ख़तरनाक सिग्नल हो सकता है। कुछ लोगों के ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन या किडनीज़ का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। इससे भी आपको बहुत सारे मामला बन सकते हैं। खुसूसन जब किडनीज़ का मामला आता है तो खून के अंदर गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ टॉक्सिन खून के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लॉट, थ्रोम्बोसिस, इस किस्म की अलामत आ जाती हैं और साफ ज़ाहिर है फिर हार्ट अटैक की तरफ ये भी मामला जाना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका काम बैठकर करना होता है, दफ्तरी काम होते हैं, कोई दुकानदारी होती है या कोई ऑफिस का काम उनका होता है, फैक्ट्री वगैरह होती है कि दफ्तर के अंदर बैठे रहते हैं, धूप में नहीं निकलते या हार्ड वर्किंग नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो ये भी बहुत ख़तरनाक अलामत है। ये आपके लिए अच्छी कोई नहीं है, किसी भी वक्त आपको दिक्कत आ सकती है, मसला आ सकता है। फिर सबसे बड़ी अलामत और जिसको हम इग्नोर करते हैं कि जब हमारी बेली फैट यानी पेट के निचले हिस्से पर मोटापा आ जाता है, बढ़ जाता है, वहाँ पर फैट आ जाती है यानी चर्बी आ जाती है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिग्नल होता है। इसको हम तवज्जो नहीं देते। क्या होता है कि फिर अचानक कोई ना कोई मसला ऐसा बनता है कि हम देखते ही रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जानी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये हार्ट अटैक बहुत ही सीवियर किस्म का होता है। इसमें सर्वाइव करना मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बेली फ़ैट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेली फ़ैट, पहले आप ऐसा करते हैं कि जब हम कोई फ़ैट वाली चीज़ यानी चर्बी वाली चीज़ खाते हैं तो हमारे जिस्म की जितनी कंजम्पशन होती है, जितनी ज़रूरत होती है, वो कंज्यूम कर लेता है, यानी उसको बर्न कर लेता है, एज ए फ्यूल ईंधन इस्तेमाल कर लेता है। जो बाकी बच जाती है, अगर हम ज़्यादा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वह जिस्म के अंदर स्टोरेज होना शुरू हो जाती है, ब्लड के अंदर भी फ़ैट बढ़ जाती है, मुख्तलिफ ऑर्गन जो होते हैं इनके ऊपर भी फ़ैट बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी हमारे लिवर के ऊपर फैटी लिवर अक्सर लोगों को होता है, हार्ट के ऊपर आ जाती है, किडनीज़ के ऊपर आ जाती है। ये इन तमाम को पहले ये लपेटती है, इन तमाम को पहले मुतासर करती है, उसके बाद फिर आपको बेली फैट होना शुरू हो जाती है, यानी पेट के निचले हिस्से पर जब चर्बी आती है तो बहुत सारा काम ख़राब हो चुका होता है। इसलिए ये बड़ी ख़तरनाक अलामत होती है। बेली फैट आपको आप महसूस कर रहे होंगे या आप कहना चाहते होंगे कि ये क्या होता है। बेली फैट, आप सीधे खड़े हो जाएं, सीधे खड़े होकर अपने पाँव की तरफ देखें। अगर आपको पाँव नज़र आ रहे हैं, पेट आगे से उनको छुपा नहीं रहा, तो फिर आपको बेली फैट नहीं है। अगर आपके पाँव आपको नज़र नहीं आ रहे यानी पेट बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको बेली फैट है, आपका पेट में चर्बी आ चुकी है। इसको तहलील करना, इसको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूम कैसे करेंगे कि हम भूखा रहकर यानी रोज़ा रख के, इस्लाम में रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसलिए ही रखिए कि हमारा ही भला है। रोज़ा रख के हम इसको बर्न कर सकते हैं। फिर ये है कि आप
वाटर फास्ट कर लें, यानी वाटर फास्ट कर लें कि आप सारा दिन कोई चीज़ ना खाएं, पानी पीते रहें, नींबू पानी इस्तेमाल करते रहें, इससे भी ये चर्बी बर्न हो जाएगी। फिर ये अपनी एक्टिविटी ऐसी कर लें कि 1 घंटा आधा घंटा आप रोज़ाना हार्ड वर्किंग करें, जिससे आपके पूरे जिस्म को पसीना आना शुरू हो जाए। और अपनी वाटर लेवल का ख्याल करें कि डिहाइड्रेशन ना हो। खुसूसन कार्बोहाइड्रेट्स नशास्ते जो होते हैं उनको कम कर लें। सुबह शाम वॉक की रूटीन बना लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। और इसके साथ साथ जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें चेंजिंग कर लें कि अगर आप दफ्तर के अंदर दुकान के अंदर काम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए चहलकदमी कर लिया करें 1-2 घंटे के बाद। फास्ट फूड, बेकरी फूड, प्रोसेसिंग फूड ये सारे के सारे बंद कर लें। कोक, पेप्सी, जितने भी मशरूबात हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, ये सारे के सारे बंद कर लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लें तो फिर तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त है कि आपने क्रेटिकस सुबह दोपहर क्यों मदर टेंशन में लेना है, सुबह दोपहर शाम इसके 10-10 कतरे इस्तेमाल कर लें। टर्मिनेलिया अर्जुना, ये आपने मदर टंग लेना है, इसके 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें। और इसके साथ फाइटोलिका, ये चर्बी तहलील करने के लिए, चर्बी बर्न करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये तो यहाँ तक कहा गया है कि ये परिंदों को बहुत हल्का फुल्का कर देती है, यानी चर्बी ख़त्म कर देती है, चर्बी का वज़न होता है। फाइटोलिका क्यों लेना है आपने, सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे इसके लेने शुरू कर दें। दोस्तों आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे और मुख्तलिफ जो चीज़ें आपको चिमट रही हैं, आपकी सिम्टम्स आ रही हैं, आपको बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी है, इतना कॉस्टली भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।